एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बंकू इमोशनल होता है तो अनुपमा उसे समझाती है कि इस वक्त दिग्विजय को संभालने की जरूरत है ना कि खुद बिखरने की। अनुपमा अनुज की तस्वीर लेकर उसे अपना दर्द बयां करती है और कहती है कि उसे भरोसा है कि वो उसे संभालेगा और रास्ता दिखाएगा। जिसके बाद वो वापस फोटो अंदर रख लेती है और दिग्विजय भी वहां आ जाता है और कहता है कि अनुपमा के समझाने पे उसने हिम्मत तो कर ली, पर वो वापस अपनी पहचान कैसे बनाएगा। अनुपमा कहती है कि जैसे पहले उसने सब कुछ किया था वैसे ही उसे फिर से सावी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। वही है जो सावी के सपनों को सच कर सकता है। तभी जयू कहती है कि अगर बाहर नहीं जाएंगे तो नए फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, और वो भी अपना ओल्ड टाउन छोड़ के तो आई और उससे बंको और दिग्विजय मिले। जयू यहाँ दिग्विजय को चीयर करने का काम करती है। अनुपमा उसे वापस अहमदाबाद लेकर जाने का कहती है और वो वहां पर सावी का कैफे खोलेंगे और उसे सक्सेसफुल भी बनाएंगे। दूसरी तरफ ईशानी ने सबके लिए पराठा बनाया है तो पाखी आकर उस पर चिल्लाती है कि उसे इतनी पढ़ाई लिखाई काम वाली बनने के लिए की थी क्या। तो बा उसके कान खींचती है और समझाती है कि वो एटलीस्ट अपनी माँ की तरह इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, और काम वाली बाई बनना भी एक जिम्मेदारी होती है जो कि पाखी ने कभी नहीं निभाई। पाखी ईशानी को समझाती है कि ये टाइम लाइफ एंजॉय करने का है ना कि किचन में काम करने का, बट ईशानी का कहना है कि उससे काम करना पसंद है। तभी माही की नजर अंश पर जाती है जो कि गिर गया है। माही पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो वो बोलता है कि दर्द है, लेकिन माही समझ जाती है तो वो बताता है कि वो इंटरव्यू देने गया था और गौतम ने उसका ये हाल किया। माही कहती है कि उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तोशु को तो डर है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। इधर अनुपमा बोस से पूछती है कि उसे दिग्विजय के सामान में बहुत सी ट्रॉफी और मेडल्स दिखे थे, तो बोस बताता है कि वो एक अच्छा कबड्डी प्लेयर और कोच रह चुका है। वो उसकी फोटोज भी दिखाता है और बताता है कि उसकी टीम बहुत अच्छी थी और जिस दिन सावी का एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी सावी ने कहा था कि ट्रॉफी जीत के आना, लेकिन दिग्विजय को इससे इतना दुख नहीं हुआ जितना उसकी बीवी ने उसे बार बार सावी का हत्यारा बता के दिया है। जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ दिग्विजय को छोड़कर चली गई और वहीं से सब कुछ बर्बाद होता गया। दिग्विजय बिल्कुल अकेला हो गया। उधर से घर को ताला लगाने वाले ऑफिसर्स आ गए पर दिग्विजय अभी तक बाहर नहीं आया। अनुपमा उसे अंदर लेने के लिए जाती है और बताती है कि कोर्ट वाले आ गए हैं तो चलना होगा। वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है और अनुज की फोटो उसके पर्स से गिर जाती है। दिग्विजय ये फोटो देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है और वो तुरंत अनुज का नाम लेकर पूछता है कि अनुज की फोटो आपके बैग में। अनुपमा तुरंत इमोशनल होकर पूछती है कि क्या आप मेरे पति को जानते हैं, तो दिग्विजय बताता है कि स्पोर्ट्स के सिलसिले में 5 साल पहले वो यूएसए गया था जहां उसकी मुलाकात वहां पर हुई थी। इधर अंश अपनी चोट देख रहा होता है तो माही और ईशानी उसके लिए हल्दी का दूध लेकर आएंगे। माही मन में सोचती है कि अगर अनुपमा यहाँ होती तो अंश उसे अपना दर्द बता पाता। यहाँ दिग्विजय बताता है कि वो सावी की वजह से अनुज से मिला और वो अपना वॉलेट भूल गया था, पर सावी की आइसक्रीम खाने की जिद पर उसने ही सावी को आइसक्रीम खिलाई थी और अनुज के और भी किस्से सुनाता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो आध्या से भी मिला था। ये सब सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। तभी कोर्ट के लोगों की आवाज आती है तो दिग्विजय वो फोटो अनुपमा को वापस कर देता है। दूसरी तरफ वसुंधरा गौतम से कहती है कि रणविजय के पास कोई भी प्रॉपर्टी के कागज नहीं रहने चाहिए। गौतम पूछता है कि वो उन पेपर्स का क्या करेगी, तो वो कहती है कि जला देगी, पर अनुपमा के काम बिल्कुल नहीं आने देगी क्योंकि के साथ जो भी उसने किया उसके बाद वो अनुपमा को चैन से नहीं जीने देगी। गौतम उससे एग्री करता है बट राही को भी कंट्रोल करने की बात करता है। उसका कहना है कि अभी राही ख्याति को भी अनुपमा के जैसे ही बना देगी और कुछ दिन में ख्याति भी घर पर रौब जमाने लगेगी। बेटी को माँ जैसा बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। इधर राही गुस्से में आकर गौतम का कॉलर पकड़ लेती है क्योंकि उसने अंश को मारा था। गौतम बताता है कि पहले अंश ने हाथ उठाया था, तो राही कहती है कि झूठ ना बोले। वसुंधरा इस पर भी अनुपमा को ही ब्लेम करती है और कहती है तुम्हारा भाई बर्बाद हो रहा है, और जहाँ बर्बादी का नाम आता है वहां अनुपमा का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। राही गौतम को धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसकी फैमिली की इंसल्ट की तो मोटी भाभी उसे बचा नहीं पाएगी। मोटी बा उसे तुरंत कहती है कि जैसी माँ वैसी बेटी। तो वो कहती है कि मैं अपनी माँ की तरह गलत को गलत और सही को सही कहती हूँ। तभी प्रेम वहां आ जाता है और राही से कहता है कि मतलब तुम्हें भी मैं गलत लगता हूँ। राही कहती है कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यहाँ प्रेम और राही के बीच की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर अनुपमा बताती है कि जब वो अनुज के लाइफ में आई तो श्रुति आ चुकी थी, इसीलिए उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। आद्या को श्रुति के साथ ज्यादा खुशी थी तो इसीलिए वो और दूर चली गई। दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि अनुज श्रुति के साथ खुश नहीं है और वो उसकी वाइफ कभी नहीं बन सकती। बातों ही बातों में दिग्विजय ये भी बताता है कि सावी के कैफे का पैसा अनुज ने ही दिया था। अनुपमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी दिग्विजय को आइडिया आता है कि जिस कैफे को उन्होंने रीओपन किया था तो उसमें अनुपमा का भी हिस्सा है।
यूएस से आने के बाद से अनुज की बात कम हो गई और सावी के जाने से सब कुछ बंद हो गया। तभी दिग्विजय उल्टा अनुपमा से पूछता है कि अनुज कैसे हैं? तो अनुपमा बताती है कि अनुज उसकी यादों में, उसके सपनों में है। अनुपमा को विश्वास है कि अनुज भी उसे वहां लेकर आए हैं। तो क्या अनुपमा सावी के कैफे को बचा पाएगी और क्या सच में अनुपमा अहमदाबाद जाने वाली है?